उपराष्ट्रपति पद के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के बीच सोमवार को नजारा उस वक्त दिलचस्प हो गया जब राजस्थान के जैसलमेर के 38 वर्षीय जलालुद्दीन 15,000 रुपए की डिपॉजिट राशि और सपनों से भरा बैग लेकर राज्यसभा पहुंच गए। उन्होंने बाकायदा सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए नामांकन दाखिल किया। खास बात यह है कि जलालुद्दीन कोई बड़े नेता या उद्योगपति नहीं है, बल्कि जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं। जलालुद्दीन की राजनीति के प्रति दीवानगी नई नहीं है। 2009 में उन्होंने अपने गांव की आसुतार बांधा पंचायत से वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था, जिसमें वे महज 1 वोट से हार गए। लेकिन इस हार ने उनका हौसला नहीं तोड़ा, बल्कि और बढ़ा दिया। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने जैसलमेर विधानसभा सीट से और 2014 में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भी नामांकन दाखिल किया। हालांकि दोनों बार अंत में पर्चा वापस ले लिया गया। अब जलालुद्दीन का ये कदम फिर से सुर्खियों में है। राजनीति के दांव पेच से दूर एक आम छात्र का इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में उतरना इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में सपने देखने का हक हर किसी को है, चाहे वो गांव का वार्ड पंच हो या देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद। अब जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, तो जलालुद्दीन ने भी इसमें भाग लेने की ठान ली। उन्होंने 11 अगस्त को निर्वाचन आयोग में नामांकन दाखिल किया। जलालुद्दीन का कहना है कि मुझे चुनाव लड़ने का शौक है। मैं जानता हूं कि मेरा नामांकन रद्द हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में भी भाग लेने की कोशिश की थी, लेकिन उम्र अधिक होने के चलते उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि जलालुद्दीन का उपराष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया गया नामांकन भी तकनीकी खामियों के चलते रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग द्वारा दस्तावेजों की जांच के दौरान ये पाया गया कि जलालुद्दीन द्वारा दी गई निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति पुरानी तारीख की थी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार इस प्रकार की गलती के चलते नामांकन स्वतः खारिज कर दिया जाता है। जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन अपने राजनीतिक सफर में कभी हार से हताश नहीं हुए। वे लगातार अलग अलग स्तर के चुनावों में नामांकन दाखिल करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र में भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है और वे इसी सिद्धांत के तहत सक्रिय रहना चाहते हैं। चुनाव आयोग के नियमों और उपराष्ट्रपति पद की कठोर शर्तों के बीच भले ही जलालुद्दीन की दावेदारी नाम मात्र की हो, लेकिन उनका जोश और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का जज्बा देखने लायक है। अब जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और चुनाव 9 सितंबर को होंगे, तो जलालुद्दीन जैसे उम्मीदवार राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर एक अलग ही उत्साह और दृष्टिकोण सामने लाते हैं। क्या आपको लगता है कि जलालुद्दीन जैसे उम्मीदवार लोकतंत्र की असली ताकत का उदाहरण है या सिर्फ एक औपचारिकता भर? क्या हमारा चुनावी सिस्टम आम लोगों को शीर्ष पदों तक पहुंचाने में वाकई सक्षम है या फिर ये सिर्फ कागजी अधिकार है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।